चलो बेखाब हो जाएं। आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के बहरास फैसलाबाद के स्टूडियो से। और अभी फेसबुक पे भी मैं लाइव हूँ। आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जितने लोग फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करेंगे उन सब का पेशगी बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा कि इस तरह भी जो लोग देखना चाहते हैं, जो लोग देख के सुनना चाहते हैं, उनसे बातचीत की जाए। कहानियाँ रह जाती हैं, और आजकल तो ये कहानियाँ सोशल मीडिया पे रह जाएंगी। ये यादें जो हम बनाते हैं, ये भी कहानियाँ बन जाएंगी। बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं। कुछ देर आपके साथ रहूँगा। पैगामात मैं आखिर में शामिल करूँगा। अभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चांद रात की कौन सी कहानी थी जिसमें एक शहजादी थी जो हर 14वीं की रात अपने महल से बाहर आती और चांद झिझक जाता था। शहजादी उस रात जिस भी सूखे हुए शजर को छू लेती वो हरा हो जाता। क्या तुमने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है? नहीं सुनी। मैंने भी नहीं सुनी, लेकिन मुझ पर यह कहानी बीती जरूर है। उस दिन जब तुम अपने महल सरा से निकली और मेरे खिज़ां-ज़दा जंगल का रुख किया, मैं जो एक सदियों प्यासा उजड़ा हुआ दरख्त था, तुम्हारे मौजिज़ नुमा लम्स के बाइस सरसब्ज हुआ और मुझे लगा जैसे मेरी जड़ें फिर से जिंदा हो गई हों। तुम्हें पता है फिर उस दरख्त ने क्या किया? नहीं पता। उस दरख्त ने एक अहद किया, वो जो सब कुछ करने पर कादर है, कभी ना करे कि शहजादी को धूप आए। और काश मैं इसी आस में ही बाकी जिंदगी बिता दूं। शहजादी पर गर्म धूप की हल्की सी आंच भी ना पड़ने दूं। दरख्त ने सोचा, दरख्त ने सोचा और शिद्दत से ख्वाहिश की, काश काश मैं चल सकता, शहजादी के महल तक जाता और उसकी किसी न किसी दीवार पर साया किए रखता। हो सकता है शहजादी महल के अंदर की तरफ से उस दीवार के पास से गुजरती हो। उस वक्त तक साया किए रखता जब तक महल के बासी मुझे काट ना देते, ये कहकर कि महल की खूबसूरती में बिगाड़ का बायस बन रहा है। दरख्त भी कितने अजीब होते हैं। अपनी चंद साला जिंदगी के लिए औरों के दस्ते नगर मजबूर और खुद गर्ज। कभी कभी वो दरख्त खुद गर्जी से सोचता, काश शहजादी शहजादी ना होती, एक छोटी सी मासूम सी चिड़िया होती, उसकी शाखों में घोंसला बनाकर रहा करती। वो अपनी तमाम शाखें और टहनियाँ उसके घोंसले के गिर्द मजबूती से फैला देता। किसी शिकारी, किसी खतरनाक परिंदे और किसी तेज रफ्तार झोंके और आंधी को उसकी तरफ कभी ना बढ़ने देता। चिड़िया हर सुबह उसकी शाखों पर बैठकर चहचहाती, कभी इस टहनी पर और कभी उस टहनी पर, गीत गाती, मुस्कुराती, उससे बातें करती। फिर शाम होती, वो उसे खामोशी की नर्म और लतीफ लोरी सुना के सुला देता। काश काश फिर वो दरख्त चौंक पड़ता और शर्मिंदा होता। क्या तुमने उस नन्ही शहजादी की कहानी सुनी, जो एक दफा चांद से जंगल वाले तालाब में गिर पड़ी थी और जल मछलियों ने उसे किनारे पर ला रखा था? किनारे से एक मेहरबान हिरनी उसे अपने घर ले गई।
एक दिन उस जंगल में एक गरीब लकड़हारा आया अपने नन्हे से बेटे के हमरा, और जंगल में अपने बेटे को गुम कर बैठा। लकड़हारा नन्हे बेटे को ढूंढ के वापस चला गया नाकाम, और नन्हा लकड़हारा उधर ही रह गया। एक बेऔलाद शेरनी ने उसे गोद ले लिया। नन्ही शहजादी और नन्हा लकड़हारा दोनों जंगल में पलते रहे। नन्ही शहजादी कभी हिरनी के साथ बाहर निकलती तो जंगल के वहशी जानवरों को देखकर सहम जाती, अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का शिकार हो जाती। उसके शऊर के उस पार ख्वाहिश मुंतज़िर रहने लगी, कोई आएगा जिसकी मौजूदगी में उसे कोई खौफ नहीं हुआ करेगा, जिसके साथ वो जंगल जंगल, सहरा सहरा, नगरी नगरी घूमेगी। किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत तक नहीं होगी। अब नन्हे लकड़हारे को ऐसा लगता वो इस दुनिया में आया है किसी को उसके मजबूत बाजुओं, आहनी इरादों और माफूकुल फितरत कुव्वतों की जरूरत है। उसने जंगल के तमाम बहादुर जानवरों से उनकी लपक झपट सीखी और बहुत सी तवानाइयों से भर गया। तुमने सुनी है ये कहानी? नहीं सुनी? खैर, कोई नई कहानी नहीं है, मगर हमें पता नहीं था हम कभी इस तरह आपस में मिल जाएंगे। यूं लगता है जैसे हम सारी जिंदगी अपनी अपनी जगह एक दूसरे से मिलने की तैयारी करते रहे हैं। तुमने हर वो काम सीखा और किया जो मुझे पसंद है, और मैंने हर वो काम किया जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये मत समझना 2, 4 या 100, 200 मील की दूरी अलग अलग कर देती है। जहां भी चले जाओ आसमान आसमान ही होता है। जहां भी चले जाओ आसमान आसमान ही होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी उंगलियों से टपकते लहू की कहानी है, जो आंखों के सामने कतरा कतरा करके टपकता है और दिल के सामने सर्द मट्टी में जज्ब हो जाता है, और फिर अपने निशानात के स्याह पड़ने तक जमीन का जख्म बनकर नुमाया रहता है। मेरी मोहब्बत की कहानी सहराओं की प्यास की कहानी है, जो सदियों से सिर्फ प्यास ही प्यास है, और सदियों ही से हर शराब के पीछे दीवाना वार भाग रही है। मेरी मोहब्बत की कहानी रुतों की बेवकी की कहानी है, जिसके हाथ में बीते हुए लम्हों की खुश्क टहनी और जली हुई पत्तियों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरी मोहब्बत की कहानी शहरों की घुटन और जंगलों की सकूत की कहानी है, जब एक एक सांस पे भारी जंजीरें पड़ जाती हैं और बदन किसी अंदरूनी बदन पर बोझ लगने लगता है। मेरी मोहब्बत की कहानी खुश्क दरियाओं की कहानी है, जिनके बराहना सीने पगडंडियों और राहगुजारों की एड़ियों तले कुचले जाते हैं। मेरी मोहब्बत की कहानी जिला वतन दीवाने की कहानी है, दीवाना जो खुद अपने वतन में भी किसी जिला वतन ही की मानिंद होता है। मेरी मोहब्बत की कहानी ऐसी रातों की कहानी है जब चांद तो निकलता है, लेकिन चांद और निगाहों के दरमियान नादीदा तारीकियां हायल रहती हैं। मैं क्या सुनाऊं? मेरी मोहब्बत की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका मरकजी किरदार खुद अपनी जात के अधूरेपन की करबनाक सलीब पर लटका किसी गुमशुदा किरदार को सदाएं दे रहा है, और सदियों के इंतजार में दफन है। मैं क्या सुनाऊं? मेरी मोहब्बत की कहानी मैं क्या सुनाऊं?
आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं इस वक्त लाइव और साथ साथ मैसेजेस कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये गीत आप सब लोगों की नज़र कर रहा हूँ और बस इतनी देर के लिए ही आया था। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।